भारत ने एशिया कप के मुकम्मल बायकॉट की धमकी दे दी है। मोहसिन नकवी पर आईसीसी इजलास में जाती हैसियत में शिरकत के लिए दबाव डाला जाने लगा। ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है, तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाइलियां हैं और नाकामियां हैं उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हो, धमकियां दे रहे हैं। आप खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा, तो अब हमें इंडिया की सुननी पड़ेगी। अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे या भारत एशिया कप का बाइकआउट कर ले। आप वहां से मीटिंग हटाएं। जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर। अब जितने भी खिलाड़ी हैं ना इंडिया की जो T20 टीम के होंगे, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर, वो सब यही सोच रहे होंगे जब उन्होंने नहीं खेला तो फिर हम क्यों खेलें। और अब इसका मतलब यह है कि इनका ग्रुप के अंदर सेम होना भी बड़ा मुश्किल आ गया है। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और ये बात सच है कि बीसीसीआई ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, बट ये कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये बचकाना बात है। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार। क्या जो इस एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पे हो चुकी हुई है। एक तरफ एसीसी को लीड करें मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जय शाह लीड करें, यानी भारत और पाकिस्तान यहां पर भी एक दूसरे से सींग लड़ाकर बैठे हैं। अगर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है तो इसमें क्या श्योरिटी है कि मैच होगा? क्या पता उसका भी मैच ना हो। ये क्या बात हुई यार? हर जगह आपके प्रॉब्लम है, हर जगह पे आपके मसाइल हैं, हर जगह आपको छोटी छोटी ईगो आपको हर्ट करने आ जाती है। ऐसा मत करें, आप बड़े देश हैं, आप बड़ी बातें किया करें, बड़ा दिल रखिए। उन्होंने वो कर दिया जो आज तक क्रिकेट के अंदर मैंने देखा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया हो। आइए आप मेजबान हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास रखा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट आईसीसी को भिजवा दी है। एशिया कप की मीटिंग के अंदर भी इंडिया की सुननी पड़नी है। उसके बाद फिर जब एशिया कप आएगा, मैं आपको यहां पे गारंटी, मैं यहां पे लिखने लगा हूं, मैं यहां पे लिख दूंगा, एशिया कप का मैच होता मुझे नजर नहीं आ रहा। दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों के बाइकआउट के बाद जिस तरीके से WCL में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रद्द हुआ है, तो वहीं अब ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल पे भी खतरे मंडराना स्टार्ट हो गई है। जिस तरीके से BCCI ने साफ साफ ACC को बोल दिया है कि ये मतलब जो मीटिंग होने वाली है 24 तारीख को ACC की, वो ढाका से शिफ्ट किया जाए कहीं दूसरे वेन्यू पर, जिसको लेकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में खलबली मची है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। का मैच खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा, तो अब हमें इंडिया की सुननी पड़ेगी। अब एशिया कप की मीटिंग के अंदर भी इंडिया की सुननी पड़नी है। उसके बाद फिर जब एशिया कप आएगा, मैं आपको यहां पे गारंटी, मैं यहां पे लिखने लगा हूं, मैं यहां पे लिख दूंगा, एशिया कप का मैच होता मुझे नजर नहीं आ रहा। एशिया कप का मैच मुझे होता नजर नहीं आ रहा। भाई साहब मुझे एक चीज बता दो, किस मुंह से इंडियन खिलाड़ी खेलेंगे? अगर कोई भी उनका खिलाड़ी मैच खेलता है तो उसके ऊपर तो केस बन जाएंगे कि जब लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला तो तुम कैसे खेल सकते हो उनके साथ, ये आवाज उठेगी। और अब जितने भी खिलाड़ी हैं ना इंडिया की जो T20 टीम के होंगे, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर, वो सब यही सोच रहे होंगे जब उन्होंने नहीं खेला तो फिर हम क्यों खेलें। और अब इसका मतलब यह है कि इनका ग्रुप के अंदर सेम होना भी बड़ा मुश्किल आ गया है। ये मैच बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब जिसको कहते हैं ना, मुझे लगता है कि ना इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का भी मैच नहीं होगा। नुकसान किसका? क्रिकेट का नुकसान है। यहाँ पे इंडिया के नैरेटिव की विन हो गई है, विक्ट्री हो गई है, कि वो तो हमेशा से कहते आ रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। हालांकि वो, आप ये देखो, वुमेन्स का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, शेड्यूल की तो वैल्यू खत्म हो गई है। जब मैच रात को मैच है, सुबह मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया जाए तो किस काम का शेड्यूल? लोगों ने टिकट्स खरीदी हुई थी, पूरी लीग जो थी चैंपियनशिप की, लेजेंड्स की जो लीग थी, वो तो पांडे में बढ़ गई। क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया है आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम ACC नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश।
तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान ACC फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि ICC को इस बिकम BCCI, ICC रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन दिया गया है ACC की तरफ से, ये ऑप्शन दिया गया। हाँ। अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे या भारत एशिया कप का बायकॉट कर ले। आप वहां से मीटिंग हटाएं, मतलब ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है कि मेरा यह मानना है कि इतना इगोइस्ट BCCI नहीं हो सकता। यह भारतीय मीडिया की ख्वाहिश जरूर है, बट यह बात सच है कि BCCI ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। बट यह कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बायकॉट कर देंगे, यह बचकाना बात है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये एशिया कप जो है, ये जो होना है और ढाका में मीटिंग होनी है, ये सब मामला जय शाह साहब खुद करके गए होंगे। अब मोहसिन रजा नकवी साहब तो अब हुए, मगर उन्होंने एक चीज अच्छी किया नकवी साहब ने, उन्होंने बोला कि आपको अगर नहीं आया जाता, यानी तुम ढाका नहीं आना चाहते, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम ने बांग्लादेश नाल, तो जूम पे आ जाओ, मसला क्या है? इतनी बड़ा ईगो का इशू है क्या? आप जूम पे आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? BCCI बाइकआउट कर देगा एशिया कप का, अगर जो उनकी एक बेसिक सी डिमांड है कि जो 24 तारीख को फाइनलाइजेशन है, इस फाइनलाइजेशन की मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए, क्योंकि फिजिकली आप लोगों ने विजिट करना है और फिजिकली आपने अटेंड करनी है, वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये एक फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट ACC को भिजवा दी है कि भाई साहब आप ढाका से इसको रिप्लेस कर दीजिए, दुबई कर दीजिए, जहां करना है कर दीजिए, आप ढाका में मत करिए। लेकिन इसका जवाब वर्चुअल होना है, नहीं होना, या इसको फिजिकली अटेंड मत करें, हम इसको सारी वर्चुअली कर लेते हैं। ये सोल्यूशंस हैं सारी चीज के, लेकिन सोल्यूशन तो तब निकलेगा ना कि जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक मैं हूं, एक आप है। आप एक प्रपोजल मेरे सामने रखते हैं कि जी 5 बजे उधर आ जाना, मैं कहता हूं नहीं जी सर मैं 5 बजे उधर नहीं आऊंगा, मैं 5 बजे कहीं और आ जाऊंगा। अब आप उसको हाँ करोगे या आप उसको ना करोगे, तभी जो मेरी शर्त है उसको पता चलेगा कि भाई साहब मेरी शर्त या तो मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही। यही दुनिया का असूल है, यही दुनिया का तरीकाकार है। सो इस सूरत पे पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो डायरेक्टली कोई लेना देना ऐसा सच है नहीं, मां सवाई इस चीज के मोहसिन नकवी इस चीज में शामिल है और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। BCCI की सोर्स जो इंडियन मीडिया को कोट करी है वो ये कोट करी है कि भाई हमने तकरीबन कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले ईमेल भेज चुके हैं, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल और उनके प्रेसिडेंट को ये बता चुके हैं कि ढाका में मीटिंग नहीं हो सकती, हम वहां नहीं आ सकते, आप इसको रीस्केड्यूल कर लीजिए या आप इसका जो वेन्यू है उसको तब्दील कर दीजिए। साथ में अफगानिस्तान और ओमान का भी रेफरेंस दिया। भारतीय लेजेंड खिलाड़ियों के द्वारा पाकिस्तान और भारत मैच को बाइकआउट करने के बाद जिस तरीके से WCL यानी वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड्स लीग में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रद्द हुआ, उसके बाद से अब खतरे मंडरा रहे हैं एशिया कप पर। क्योंकि जिस तरीके से ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो इस समय जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उसका मतलब जो ACC का मीटिंग रखा गया है, मतलब PCB के द्वारा यानी मोहसिन नकवी के द्वारा, वो ढाका में रखा गया यानी बांग्लादेश में रखा गया है। जिसके बाद से BCCI ने बहुत पहले ही मना कर दिया था कि हम उस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद से पाकिस्तानी बोल रहे थे कि मतलब जूम पर मतलब ऑनलाइन मीटिंग हो जाएगी, उस पर काम चल जाएगी। लेकिन BCCI ने अब साफ साफ कह दिया है कि हम ढाका में ACC की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। अगर उस वेन्यू को चेंज नहीं किया जाए तो मतलब किया जाएगा तो कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरीके से मतलब आज जिस तरीके से लेजेंड्स मतलब लीग में मतलब भारतीय खिलाड़ी जिस तरीके से हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बाइकआउट किया, तो भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था मतलब होने वाला था आज शाम को WCL का, वो पूरी तरीके से कॉल्ड अप करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारतीय खिलाड़ी ही शामिल नहीं होंगे टूर्नामेंट में तो उस मतलब टूर्नामेंट का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। इस वजह से अब एशिया कप के ऊपर खतरे मंडराना स्टार्ट हो गए हैं। जिस तरीके से WCL में मतलब भारतीय खिलाड़ियों ने बाइकआउट किया, अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया है कि हमें अगर हमारे लेजेंड्स इस तरीके से कर सकते हैं पाकिस्तान का बाइकआउट, तो हमारे बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं कर सकते। जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी हैं जो मतलब हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस करंट टाइम में, अगर वो मतलब इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना है तो कौन समझेगा।
और पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को भी पता चल चुका है, जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि अब जिस तरीके से उनके लेजेंड खिलाड़ियों ने बाइकआउट किया, उसी तरीके से जो करंट खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, वो भी अब बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से मतलब अगर बड़े लोग कर रहे हैं तो मतलब छोटे लोग करेंगे ही, क्योंकि मतलब जो हमारे घर के बड़े लोग हैं वो इस तरीके से पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे तो बाकी लोग तो करेंगे ही करेंगे। और पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है भारत में कि पाकिस्तानियों को हर जगह से बाइकआउट करना है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी हमारे ऊपर हर बार मतलब पीठे मतलब छुरा घोंपने का काम करते हैं, वो इन पाकिस्तानियों को अब सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। पहले हमारे एयरफोर्स ने मतलब हमारे सेनाओं ने इन पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देकर इन पाकिस्तानियों की औकात दिखाई, तो वहीं हमारे अब लेजेंड्स खिलाड़ियों ने जिस तरीके से औकात दिखाई इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, उसी तरीके से अब हमारे जो नेशनल खिलाड़ी हैं मतलब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जो T20 में खेलने वाली एशिया कप में वो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को भी अब सोचना पड़ेगा और मतलब उन खिलाड़ियों को भी बाइकआउट करना पड़ेगा इस पाकिस्तान को और पूरी तरीके से इस एशिया कप का। क्योंकि पाकिस्तान जब तक जहां पर भी होगा वहां पर हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, जिस वजह से इन पाकिस्तानियों को सबक सीखने का मौका मिलेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।